रुकिए गाइस, देखना पड़ेगा क्या हुआ। भैया को ज़्यादा लगी तो नहीं? मेरे लेग साइड पे पैर देने गया ना, हाँ। उसमें कम से कम 1 फुट का गड्ढा था। ओह गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज आज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से हानले से और देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। या तो जिस्पा तक रुकेंगे या फिर मनाली। कोशिश करनी है मनाली पहुँच जाए। यहाँ से कुछ 400 किलोमीटर के आसपास है। और गाइज हमारे ट्रिप का ये आखिरी दिन हानले में मतलब समाप्त होता है। अब जो होगा बस हमारे घर जाने की तैयारी है। घर जाने में 2-3 दिन लग जाएंगे क्योंकि राजस्थान जा रहे हैं यहाँ से, वो भी कितने 1500-2000 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। तो आराम से हम लोग जाएंगे, 2 दिन जयपुर में भी रुकेंगे, आराम से रिलैक्स करेंगे क्योंकि वो ट्रिप का जो भी हमारा आखिरी दिन होता है हम लोग आराम से रिलैक्स होकर जाते हैं। फटाफट अभी निकलते और बाय। गुड मॉर्निंग। निकल चुके हैं हम लोग मनाली के लिए। मनाली मतलब जहाँ तक पहुँचते हैं गाइस, जिस्पा पहुँच गए टाइम पे, मतलब अंधेरा तक जैसे ऐसे पहुँच गए कि अभी अंधेरा होने वाला है। और जिस्पा पहुँच गए तो हम लोग मनाली नहीं जाएंगे, जिस्पा ही रुक जाएंगे। और ऐसा लगा कि हाँ मनाली पहुँच सकते हैं, टाइम है तो मनाली चले जाएंगे, जैसा कुछ नहीं है। फिर क्या, कल हम लोग को अम्बाला ही जाना है गाइस। ज़्यादा दूर है भी नहीं और उतरने में कम समय लगता है। और मनाली से अम्बाला तो आपको पता है गाइस 4 लेन हाईवे है लगभग। आहा, सुबह सुबह ठंड गाइस। मैंने तो स्वेट शर्ट जैकेट उसके ऊपर राइडिंग जैकेट पहनी है गाइस। ठंड बहुत है बहुत। और कल मिल्की वेव तो गाइस मैं 10:30-11 बजे तक गाइस बोलते हैं ना बैठा था, फिर मुझे दिखी नहीं, फिर कब नींद आई पता ही नहीं चला। 10:30-11 बजे तक गाइस नॉर्मल जो चांद आए दिखते हैं वो सब दिख रहे थे, और कुछ ज़्यादा बोलते हैं ना वैसा कुछ था नहीं जितना मैंने सुना था। मिल्की वेव क्या पता होंगे रात को 1-2 बजे के आसपास, लेकिन गाइस 1-2 बजे तक कौन जागे, अपन को तो सुबह निकलना है, इसलिए मैं तो सो गया था। तो बस चलते हैं गाइस धीरे धीरे और आपको मिलता है थोड़ा आगे पहुँच के। सो गाइस 3 बजे सुबह के 8:30 गाइस, और अभी हमने पहला ब्रेक लिया है गाइस। पूरा जो बोलते हैं ना अच्छा रोड था पूरा क्रॉस होकर, अभी आगे थोड़ा बोलते हैं ना ख़राब रोड आएगा और फिर माहे करके जगह है कि वहाँ से हम लोग को बोलते हैं ना डाइवर्जन लेना है ना, तो ब्रिज से लेफ़्ट लेना है जो ले मनाली हाईवे है। तो बस यहाँ बैठे हैं गाइस, अभी ब्रेकफास्ट का इंतज़ार करें। मैगी यहाँ है और तो कुछ है नहीं, मैगी और ब्रेड ऑमलेट। हम ऑमलेट तो नहीं, प्योर वेज है, मैगी खाते हैं वही। सो गाइस तो ब्रेकफास्ट एंड ऑल डन। अभी बज रहे हैं सुबह के गाइस एग्जैक्ट 9। तो बस टाइम में अभी निकलने का। आज मनाली पहुंच जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। जहाँ तक भी पहुंचेंगे आपको पता चलेगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए प्लीज़, कमेंट चाहिए। तो बस निकलते गाइस और आपको थोड़ा आगे जाके मिलते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले थे और करीब 4-5 किलोमीटर बाद ही ये गाइस यहाँ डाइवर्जन आता है। मैं आपको बता दूँ गाइस, किसी को भी अगर डायरेक्ट हानले से जाना हो मनाली तो गाइस ये रास्ता जाता है, यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ता है। ये गाइस सीधा जाएगा मनाली। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो पहले यहाँ से गाइस ले आपको पड़ेगा 120-130 के आसपास, और फिर वहाँ से आपको और 400 किलोमीटर्स मतलब गाइस 550। यहाँ से गाइस अपना जो मनाली है, ओह मस्त ब्रिज है गाइस। यहाँ से मनाली है 370-380 गाइस। सोच सकते हैं 120 किलोमीटर्स का गाइस बहुत बड़ा फ़र्क है। पहाड़ों पे तो कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है, 4-5 घंटे बच सकते हैं गाइस। तो बस चलते रहते हैं और आगे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली बातें आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा गाइस। तो बाइक राइड करते करते हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और यहाँ से अभी पांग पीछे एक लड़का था गाइस, उसको पूछा तो उसने बोला कि पांग यहाँ से है, पंग सॉरी मैं पांग कर रहा हूँ। पंग गाइस यहाँ से है 25-30 किलोमीटर्स। अभी देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। रास्ता तो गाइस एक नंबर है, बीच में खाली थोड़ा बोलता है ना 20-30 किलोमीटर का जो पैच था बहुत ख़राब था, बाकी तो गाइस रोड आप देखिए एक नंबर रोड है गाइस। और व्यू के साथ तो और भी मज़ा आ रहा है चलाने का। गाइस जो बंदे को हमने पूछा था कि वो पंग कितना किलोमीटर है तो उसने बोला था 20-30, लेकिन गाइस वो पूरा गलत था वो आदमी। वहाँ से करीब 20 किलोमीटर हम लोग चले तब एक छोटा सा गांव आया था। गाइस गांव का नाम मतलब बोलते हैं ना वहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं था, मतलब खाली 3-4 दुकानें थी और बोलते हैं ना फूड कोर्ट टाइप का, मतलब खाने के लिए एक रेस्टोरेंट छोटा सा था।
तो वहाँ पे नेटवर्क भी था गाइस, तो हम लोग ने बोलते हैं ना वहीं पे अपना लंच कर लिया। अभी बज रहे गाइस 12 और पंग ये रहा गाइस, पंग अभी आया है। वहाँ से पंग था गाइस करीब 40 किलोमीटर्स और पीछे हाईवे था गाइस, सच्ची में 2 लेन हाईवे, सीधा ही सीधा हाईवे। मतलब हम लोग ने हाफ एन आवर में किया है गाइस 40 किलोमीटर्स एकदम। और फिर अभी थोड़ी बोलते हैं ना उतर रहे, पांग आ गया, इसीलिए लगता है यही पांग है। 4 किलोमीटर दिखा रहा है, 3-4 किलोमीटर गाइस पांग। बस अभी गाइस पांग से सरचू तक बैंड बजने वाली है। बैंड जो बोलेगा सब बजेगा, बैंड बाजा ढोल सब पांग से लेके सरचू तक, क्योंकि जो रोड है गाइस ये अभी 3-4 घंटे तक फुल बोलते ना बॉडी की मसाज होने वाली है, पूरी बॉडी हिलने वाली है, ऐसे रोड आएंगे। तो बस गाइस अभी आपको मिलता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, जब दोपहर के बज रहे 3 और हम लोग पहुंच गए सरचू। यहाँ से जो मैंने होटल बुक किए केलोंग में, वो यहाँ से कम 107 किलोमीटर है, तो पहुंच जाएंगे लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। और सीएम गया पानी की बोतल लेना और हम लोग सरचू में बस साइड में खड़े हैं रोड के। पिछली बार भी ब्रेकफास्ट यहीं पे किया था, तो वीडियो एंड करते थे शायद। तो कहते फटाफट मिलते हैं आपको ऑन दी वे। सो गाइस जैसे कि आपको पता है हम लोग पंग से निकल चुके हैं और पंग से सरचू तक ऐसा ही रास्ता है, पूरा टूटा फूटा। पानी गाइस कितना साफ़ है, कितना पूरे जो नीचे जो पानी के नीचे जो पत्थर है ना गाइस वो भी क्लियर दिख रहा है, इतना साफ़ पानी। ओहो गाइस रास्ते की हालत देखिए आप, इतने खड्डे हैं रास्तों पे। सॉरी गाइस मैंने गलत बोला, रास्तों पे खड्डे नहीं है गाइस, खड्डों पे रास्ते हैं, यही बात है गाइस। खड्डे ही खड्डे हैं गाइस, बिना खड्डों के तो कुछ हो नहीं रहे हैं, हर 2 सेकंड पे एक खड्डा। गाइस अभी हम लोग बारालासला पास जा ही रहे हैं, मतलब वहाँ से होके हम लोग जाएंगे गाइस केलोंग। तो वाटर क्रॉसिंग देखिए गाइस, पानी ही पानी। और सामने देखिए हम लोग जब क्रॉस किया था, जब हम लोग लद्दाख गए तब इतना पानी नहीं था, पता नहीं इतना पानी आया कहाँ से। मतलब वो बोलते ना ग्लेशियर सारे मेल्ट हो रहे हैं गाइस गर्मी की वजह से। स्पीड देखिए गाइस पानी का, कैमरा तो साफ़ है हाँ। और मेन बात गाइस फ्यूल लेना हम लोग भूल गए गाइस। और 30 की रेंज है भैया, में वो रेंज दिखाता नहीं है उसमें, देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। चलो गाइस ये वाटर क्रॉसिंग आप देखिए, ऐसी वाटर क्रॉसिंग सच्ची में पानी 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 पानी। पार हो गया गाइस। हमें पेट्रोल मिल चुका है और मेरे बाइक में रेंज आ गया गाइस 120 की। तो बस अभी कुछ नहीं, अभी गाइस ये केलोंग तो आराम से चली जाएगी बाइक दोनों की। ऐसे तो गाइस ये लोग बाइक जो भी है इसमें सिस्टम, ये बहुत बोलते हैं ना अजीब सिस्टम है इसमें बाइक। इसमें पहले से मुझे लगता है कि 3-4 लीटर होगा ही। ये लोग पहले से अपन को बोलते हैं ना सतर्क कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि हाँ पेट्रोल, लेकिन होता है गाइस इसके अंदर भी 3-4 लीटर तो रिजर्व में आराम से। तो भी रिस्क लेने से मतलब नहीं, गाइस सिटी है नहीं कि छोड़ के पुलिस वाले हेल्प करने आ जाएंगे। यहाँ पे कौन हेल्प करने आएगा गाइस, कोई नहीं आएगा। तो बस चलते हैं गाइस वही फटाफट होटल जो भी हमारा रूम स्टे लिया हुआ है गाइस, होम स्टे, तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे और आपको वहाँ जाके मिलते हैं। बज रहे शाम के 5 और गाइस यहाँ से केलोंग है कुछ 50 किलोमीटर के आसपास। और हम लोग बस गए अभी ऊपर से आए बारालासला पास से। और गाइस देखिए बाइक की हालत तो मतलब क्या बोले, धुलवाना है धुला ही नहीं पा रहा है। तो बस प्लान ये है कि गाइस आज केलोंग में रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे तब धुलवा देंगे, या रास्ते में कहीं धुलवा देंगे। और अभी तो गाइस एक थोड़ा सा ब्रेक लिया है। लंच तो कितने बजे किया था आज? लंच बहुत जल्दी किया ना, 11 बजे के आसपास, वही कहते 11 बजे के आसपास लंच कर लिया था। तो भूख लगी। अभी कितने बज रहे हैं? अभी गाइस बज रहे हैं 5। तो बस फटाफट ऑर्डर दे दिया अपना टोस्ट एंड ऑल का, फटाफट खाते हैं और फिर निकलते हैं। और आपको अभी मिलेंगे गाइस सीधा होटल में जाके। सो गाइस तो वाटर क्रॉसिंग आया नेक्स्ट लेवल देखिए। तो पहले मैं जाता हूँ गाइस, क्या है उस बैग में लैपटॉप है इसलिए रिस्क लेना नहीं है। इसमें जाते क्या धीरे धीरे पाँव गीले होंगे, कोई प्रॉब्लम हो। हाँ गाइस बाइक चली जाएगी। गई गाइस गई। इजी सीधी यहाँ से सीधा आना। कहाँ पे हो भाई? कोलकाता। ओहो गाइस देखा
ओहो, गिरते गिरते बचा गाइस। हाँ हाँ, बहुत ही डेंजरस। पता नहीं आज बहुत वाटर क्रॉसिंग आ रही है गाइस। इतना पानी कहाँ से? बोला था ना गाइस, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे सारे। सो गाइस, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके, मतलब ब्रेकफास्ट के सॉरी लंच जो भी नाश्ता करके उतर रहे थे गाइस। मैंने आपको बोला था होटल में मिलेंगे, क्या करूँगा, जितनी बोलते ना एडवेंचरस आती है वाटर क्रॉसिंग कि आपको मिलना ही पड़ता है। एक बार रुकिए ट्रक वाले भैया, मैं उतार देता हूँ नीचे, आप जाइए। ठीक है, जाइए। और गाइस देखिए पानी, ओहो, धीरे धीरे करके गाइस जाएंगे। इतना कुछ है नहीं, खाली पानी फ्लो हो रहा है, खाली पानी फ्लो हो रहा है, और कुछ नहीं है गाइस। भैया को बोलना पड़ेगा आराम से आना भैया। ये भैया के पास लैपटॉप है गाइस, और मेरे कपड़े गीले हो गए तो क्या पहनूंगा मैं। ओहो गाइस, आगे तो और भी बोलते हैं ना इंटेंस है। शिट गाइस, तो भैया जा रहे हैं। गाइस मैं आराम से जाऊंगा, जूते गीले हो नो प्रॉब्लम गाइस, आराम से जाना है, आराम से गाइस, आराम से। ये भैया गए। शिट, सामान उस तरफ। शिट गाइस, भैया गाइस अपनी बाइक पार हो गई। ओहो गाइस, रुकिए गाइस, देखना पड़ेगा क्या हुआ। भैया को ज़्यादा लगी तो नहीं, थोड़ी बाइक आगे ले लेता हूँ। गाइस सच्ची में इतनी डेंजरस वाटर क्रॉसिंग गाइस, मैंने तो खाली ये वीडियो में देखी थी गाइस। ओहो, ये रे गाइस भैया, आ जाओ। ओहो नहीं, आपका लगेज पूरा गीला हो गया होगा। लगेज पूरा गीला हो गया होगा, लगा तो नहीं? हाँ इसमें चक्कर, पानी तो नहीं किया। ओ तेरी, जल्दी स्लिप खोले यहाँ से। नहीं वाटरप्रूफ था तो ये है, तो आपका वाटरप्रूफ। ठीक है गाइस। हाँ, पानी अंदर चला गया। जूते खोल दो 2 मिनट के लिए, खोल दो, अच्छा लगेगा। पूरे भैया ने तो पूरी डाइव मार दी पानी के अंदर। अरे एक्चुअली उधर पानी बहुत ज़्यादा था। हाँ, और मेरे लेग साइड पे पैर देने गया ना, हाँ, तो उसमें कम से कम 1 फुट का गड्ढा था। ओहो हो, पूरा बैलेंस बिगड़ गया। नहीं अब मैंने बोला था ना यहाँ से आना, दूर से पूरा। कोई नहीं गाइस, चलो बढ़िया, पार हो गए। ऐसी वाटर वैसे खाली वीडियो में देखी थी ना। क्या करे, चले अभी आगे और पानी है। आप पहले पानी निकाल दो, वो आगे तो नॉर्मल है, आगे इतना नहीं है। बाइक में तो प्रॉब्लम नहीं है। ना बाइक चालू है। बाइक तो चालू है, चालू करके तो लाइए। कि आपने देखा, मैं आपको और दिखाता हूँ थोड़ा गाइस। यहाँ पे गाड़ीज एंड ऑल कितनी स्ट्रगल कर रही है गाइस जाने के लिए। पानी का फ्लो देखिए, जिस हिसाब से फ्लो है कोई भी बह जाएगा इस। आप यहाँ से जाइए, मैं यहीं से आया हूँ, यहाँ से सीधा ऊपर वो दिख रहा है ना पूरा, तो सीधा चले जाइए, आप पहुँच जाएंगे। मैं भी वहीं से, हाँ, बिना गिरे आया हूँ। हाँ सीधा वो आपको ग्राउंड दिखेगा, ये ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ से सीधा चले जाइए। हाँ फटाफट चले जाए, वरना पानी का फ्लो और बढ़ते रहेगा। अरे नहीं, सीधा हाँ, ऊपर जाइए। कश्मीर। बाइक बंद पड़ गई। हाँ चले जाइए। तमिलनाडु से गई जाए, तमिलनाडु, लद्दाख, कोहिमा, वही देखा करो गाइस। ऐसी बाइक कैसे जाएगी? चल अपन निकल जाते हैं। थोड़ा इधर से ऊपर से निकालिए, वहाँ पे पत्थरों से कट जाता है। गाइस इनको एक बार देख के फिर चलते हैं अपन। ओहो गाइस फंस गए। गाइस ऐसी बाइक कैसे जाएगी? ये सीधा, यहाँ सीधा वो दिख रहा है ना आपको, ब्लैक, इसके ऊपर चढ़ जाइए आप।
हाँ WP वेस्ट बंगाल अपने वाले हैं ये तो। हाँ मैं देखे था ये मैं। ओ गाइस गए 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 गए। ओहो शिट, बाप रे बाप गाइस। पूरी हालत ख़राब है गाइस यहाँ पे तो। बाइक चालू है। चालू है। R15 पार होती है नहीं देखे था। ऑल इंडिया राइड। ओहो R15। सो गैस 1 बज रहे शाम के, कितने बजे भैया? 7:15। गैस 1 बजे शाम के 7:15 हम लोग आ चुके हैं हमारे होम स्टे में गैस। ये रहा मेन रोड और ये रही अपनी बाइक और ये रहा अपना होम स्टे। हम लोग अपने बालकनी में खड़े हैं, व्यू मस्त चेक कीजिए। और गैस आज जो एपिक एडवेंचर है, मैं आज सोच ही रहा था कि हमारे साथ ऐसा एक भी कुछ भी मतलब बोलते हैं डेंजरस वाटर क्रॉसिंग नहीं है कि इसमें बोलते ना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगे, लेकिन आज फाइनली वो आ गया। और भैया क्या हुआ आज आपके साथ? वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी हाइट छोटी पड़ गई या पैर वहाँ गिरा जहाँ मतलब 1 फुट का गड्ढा था। हाँ। क्योंकि एक्चुअल में राइट साइड आप वीडियो में देखा होगा पहले, जो मेरा पहले राइट से बैलेंस हो गया था। बैलेंस हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेग है राइट साइड वाला, राइट ही इसलिए। फिर जब लेफ्ट में गिरा तो मैं बैलेंस गिरते ही चले। हाँ आधा फुट 1 फुट का अंदर गड्ढा पैर में अंदर ही जा रहा है तो पूरा बैलेंस ऐसे हो गया। इसलिए मैंने भैया को बोला था कि आप मुझे मतलब सुजुकी दे दो। क्या सुजुकी वैसे हाइट थोड़ी ज्यादा ऊपर है, उसके अंदर मेरा लैपटॉप था गैस मतलब, और गिर जाता फूट जाता तो प्रॉब्लम होती। KTM का क्या मेरा हाइट ठीक है 5 के हिसाब से हाइट ठीक है, पर वो गड्ढा इतना था। और अपन ने पहले देख लिया ऐसे कोई रिस्की चीज है नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं बाइक को ना मेरे को। अपन ने एज अ बाइकर अपन को पता है कि कितना फ्लो है पानी का, और वहाँ पे सब लोग हेल्प करने वाले थे, इसीलिए टेंशन वाली बात थी नहीं, इसलिए अपन ने डाल दी। पर कोई बात नहीं, एडवेंचर हो जाता है इसमें। ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैं गिर गया उसमें, बाकी चलो चलता है, एडवेंचर है ये तो। मैं कंफ्यूज हो गया, गड्ढा ज्यादा था कि मेरी हाइट कम पड़ गई। तो बस चलिए अभी बस नज़ारा एंजॉय करते हैं, कॉफी वगैरह ऑर्डर करेंगे, बैठेंगे दोनों यहाँ बातें करेंगे और थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है। मिलते बाद में। हे गाइस, अभी रात के बजे 9:30 और जस्ट मैं और शिवम डिनर करके आए और थोड़ा वॉक किया बाहर। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे ना शिवम? केलोंग में केलोंग के कहीं ठंड नहीं है अभी, अपन जिस पर से भी आए तो हाँ, जिस पर से इतनी ठंड नहीं लगी। बाकी जब ऊपर थे तब हाथ एकदम ठंड एकदम फ्रीज हो गए थे। तो डिनर वगैरह डन और वॉकिंग भी कर ली। अभी फटाफट थोड़ा शिवम को एडिट करना है, एडिट कर लेगा। मैं तब तक फ़ोन चलाता हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद आज नेटवर्क देखने को मिल रहा है फ़ोन में। तो वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।